जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे और गीत के बाद हम प्रभु का वचन से थोड़ी देर सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और आशीष पाए। आइए हम गीत गाएंगे। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सर को कुचल कर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सिर को कुचल कर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। या धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। आमीन। आइए हम वचन से कुछ बातें सीखेंगे। अभी हम पहले शमूएल का किताब से कुछ बातें हम सीखेंगे। यहाँ हम येली और उसके दो बेटे होफनी और फिनेहास के बारे में सीखेंगे और शमूएल के बारे में। जैसा हम जानते हन्ना को बच्चे नहीं थे तो वो सीलो में प्रभु के भवन में, जहां येली याजक है, वहां प्रभु के भवन में आकर अपने दिल से प्रभु के हजूरी में आके वो गिड़गिड़ाकर अपने सारा दिल का दुख दर्द को प्रभु के चरणों में रख देती है। तो प्रभु उसका दिल का उस प्रार्थना को सुन के यहां जवाब देता है। शमूएल का रूप में एक बेटा उनको देता है। तो वो बेटा, जैसे हन्ना ने प्रभु से बोला था कि इस बेटा को मैं आपका सेवा के लिए समर्पित करूंगी, तो वैसे ही जैसे बेटा दूध पीना छोड़ दिया, तब वो प्रभु के भवन में लाके जहां एली याजक का सेवा कर रहे थे वहां समर्पित करती है।
तो येली के पास अभी सामुएल बेटा बालक बढ़ रहा है। वचन में हम देखते हैं येली के सन्निधि में वो याजक के साथ सामुएल अपना सेवा जीवन या अपना जिंदगी आगे का गुजर रहा है। तो हम इधर वचन देखेंगे, दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन। येली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। प्रिय, हम वचन में देखते येली जो प्रभु का याजक, प्रभु का सेवा करने वाले, प्रभु का वचन सिखाने वाले, जो लोग मेल बलि लेके आते थे उसको चढ़ाने वाले एक प्रभु का दास है। लेकिन यहां उनका बेटों का बारे में हम क्या सुनते हैं? उनके बेटे कैसे थे? लुच्चे थे। इंग्लिश में हम देखेंगे तो वर्थलेस या विकेड या करप्टेड बोल के वचन में लिखा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? येली एक प्रभु के दास, लेकिन बच्चे बिल्कुल प्रभु का भय ना मानने वाले, बिल्कुल प्रभु का भय उनमें नहीं था। जो प्रभु के भवन में आते थे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। प्रभु का जो सेवा उनके बेटे होपनी और फिनेहास को दिया था उसका अनादर किया बोल के वचन में लिखा है। राइट? जो मेल बलि चढ़ाने के लिए आते थे, जो चर्बी प्रभु के लिए चढ़ाना था, वो चढ़ाने से पहले अपने सेवकों को भेजकर वो लेके आके खाते थे। वो लोग बोलते थे रुको, चर्बी प्रभु को चढ़ाने के बाद आप ले सकते, बोले तो नहीं, अभी चाहिए। जबरदस्ती उनसे वो छीन लेते थे। इतने दुष्ट प्रभु के नजर में बन गए, प्रभु को अनादर करने वाले बेटे ये लिखे थे। तो आगे हम वचनों में देखते और भी उनका पाप यहां तक बढ़ गया कि वो प्रभु के भवन में जो सेवा में लगे हुए बहनों के साथ, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे। इतना दुष्ट पाप वो करने पर थे। वो प्रभु का डर में नहीं थे। कितना दुखदायी बात है ये येली के लिए। प्रभु का सेवक होने के नाते अपने बच्चों से जो उम्मीद करना था वो उनसे नहीं मिला। आगे वचनों में हम देखते उन्हें कभी भी प्रभु का सेवा का आदर नहीं किया बोल के वचन में हम देखते। और वचन में ये भी हम देखते कि वो पिता का बात नहीं मानते थे। ये भी बोल रहे कि हे मेरे प्रिय बेटो, आप लोगों से मैं क्या सुन रहा हूं लोगों से कि आप लोग अनादर कर रहे प्रभु का, ये ठीक नहीं है बल्कि उन्होंने बताया। फिर भी अपने पिता का बात को बिल्कुल उन्होंने नहीं माना, नजरअंदाज किया, तिरस्कार किया। और आगे हम वचन में देखें तो येली भी जो अपने बेटे जहां दुष्ट बने हुए हैं उनको शायद बचपन से जितना सही तरीके से उनको डांटना, वचन सिखाना, समझाना, प्रभु के मार्ग में लेके आना था, उस तरीके से लेके नहीं आए। इसलिए वो उस प्रकार का आदत वाले बन गए। और वचन में ये लिखा, आगे हम देखते, जब येली उनको बोल रहे थे ये गलत है तो वो नहीं सुने, और जितना गुस्से से कितना उनको समझाने के तरीके से समझाना था वैसे नहीं समझा येली ने। प्रभु से भी अपने बेटे का आदर किया बोल के
वचन में हम पढ़ते हैं। तो यहां वो ऐसे बढ़ते गए, लेकिन उसी समय इधर हम सामुएल के बारे में देखेंगे तो जैसे उनके माता 1 अध्याय 28 में हम देखते डेडिकेट किया है, उसके बाद में वो प्रभु के नजर में प्रभु के साथ वो बढ़ता गया बोल के वचन में लिखा, और प्रभु सामुएल के साथ थे बोल के वचन में हम देखते हैं। ये कैसा हुआ? जहां पे एली के बेटे भी बढ़ रहे हैं, वहां सामुएल भी बढ़ रहा है, लेकिन सामुएल प्रभु का भय में, प्रभु के डर में, प्रभु की सेवा में लगा हुआ, प्रभु का सेवा टहल कर रहा है बोल के वचन में हम देखते। 2 अध्याय 18 में भी हम देखते। तो ये सेवा कर रहा है, प्रभु का भय मान रहा है, प्रभु का आवाज सुन रहा है, प्रभु का आवाज के अनुसार चल रहा है। तो ये कैसा हो सकता? ये इसलिए हुआ कि सामुएल कहीं ना कहीं अपने आप को जांचा है, क्यों मुझे अपने बचपन से ही इधर छोड़ दिया गया? मेरे को माता पिता है, लेकिन फिर भी इधर क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रभु को मुझे समर्पित किया, मेरे को जीवन भर प्रभु का सेवा करना है बोल के उसने अपने बुलाहट को समझ लिया था। उसी समय फिनेहास और होप ने अपने पिता का जिम्मेदारी को देखा, सुना, समझा, और पिता के साथ जो याजक का सेवा करने वाले वो अपने जिम्मेदारी को नहीं समझा, उसको तिरस्कार किया। लेकिन सामुएल उसके विरोध में उनके साथ बढ़ते बढ़ते भी प्रभु के भय में, डर में आगे बढ़ा। कितने अच्छी बातें हैं इधर देखते। और वचन में ये लिखा कि वो प्रभु का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह में बढ़ता गया बोल के वचन में हम देखते। वो प्रभु को सुनने वाला और उसके अनुसार चलने वाला एक बेटा था। वो आगे हम देखते 3 अध्याय 20 में, तो प्रभु का एक नबी बन गया। प्रभु ने उसकी बचपन में का भय और डर और सेवा के और का लगाव, प्रभु का आवाज सुनना, प्रभु के आवाज के अनुसार चलने की उसके चाल चलन को देखकर इतना आशीष किया कि अपना पूरा सेवा के लिए एक नबी बनाकर उसको आशीषित किया। लेकिन एली के बेटे होफने और फिनेहास के बारे में हम क्या देखते? उन्होंने अपने आप को नाश कर लिया। आगे वचनों में देखते युद्ध में वो मर जाते हैं अपने जवानी में। मेरे प्रियो, हम हमारे बच्चों को किस प्रकार का रास्ता हम दिखा रहे हैं, वो किस रास्ते में चल रहे हैं, हमें जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। हम प्रभु का सेवक हो या हम एक विश्वासी हो, लेकिन हम हमारे बच्चों के लिए एक सही रास्ता सिखाने का हमारा जिम्मेदारी है। उनको वचन से सिखाना, समझाना, उसके अनुसार चलाना माता पिता का जिम्मेदारी है। और बच्चों, तुम अपने जवानी में प्रभु के डर में, प्रभु के दासों का, अपने माता पिता का आदर सम्मान करना और उसके अनुसार चलना, वो आपके लिए भला होगा। हम देखते वचन में आगे सामसोन के बारे में आपको पता होगा। वो शमशोन वचन में अभी देखा है तो अपने माता पिता का आवाज को नहीं सुना, है ना। न्यायों की किताब 14 अध्याय का 1 से 3 में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता वो एक तिम्ना नामक गांव में जाता, फिलिस्तीनी स्त्री को देखकर कहता कि मैं उससे शादी करूंगा। माता पिता ने कहा नहीं, हमारे भाई बंधुओं के उस गांव में से या उस रिलेशन में से तो शादी करना चाहिए। बोले तो नहीं, मुझे उससे ही शादी करके आगे हम देखते उसने उसको झूठ बोल के और फिलिस्तीनियों के द्वारा जो प्रभु का अभिषेक से ऊपर था, जो बचपन से उसको जो बाल दिया गया था वो काट देते और उसका प्रभु की आत्मा उसके ऊपर से चला जाता, तो वो एक दिन नाश हो जाता।
तो इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के भय में, नजर में हमें आगे बढ़ना है, तभी प्रभु का आशीष हमें बना रहेगा। वचन में हम देखते प्रभु का वचन हमारे दिल और दिमाग में लिखना बोल के लिखा, हमारे दरवाजे के ऊपर, डोर पोस्ट के ऊपर लिखना बोल के लिखा है ना, हमारा गले का हार बनाना बोल के लिखा। तो हम किस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं आगे। हम वचनों में और भी कई सारे एग्जाम्पल देखते। यूसुफ का बारे में पुराना नियम में, अपनी जवानी में उसने पाप को त्याग कर भाग दिया, तो प्रभु ने उस नौजवान को आशीष किया, ऐगुप्त देश में, देश के ऊपर एक राजा हाकिम के नाई ठहरा। क्यों? क्योंकि अपने जवानी में उसने प्रभु का भय माना। दाऊद अपने जवानी में प्रभु का पीछा किया, प्रभु का आवाज सुना, प्रभु के उस आवाज के अनुसार चला, तो एक राजा बना। उसने चरवाहा से एक राजा बना। तो आज मुझे और आपको, हम किसी के समय के हो या कोई भी हमारा उम्र हो, हम प्रभु का भय मान के प्रभु के अनुसार हमें चलना है, तो प्रभु का आशीष हमारे ऊपर बना रहेगा और हमारे द्वारा हमारे संतान भी आशीषित रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत किया है और आशीषित किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद सुना हो वचन के द्वारा, प्रभु हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड, इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए भी आप सहायता करें प्रभु। यस, आप ऐसे करने वाले प्रभु, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आयत का आशीष दे। कोई बाइबल संबंधित प्रश्न है तो पूछिए, और कोई प्रार्थना विनती है तो आप मेरे नंबर को आप भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम मिलके प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आमीन।